Join his bag. Assalamu alaikum, and we are back with the chase. 220 is what Team Amateur require to become the second semi-finalist team of the tournament. This is CRPF Cup, Sector Srinagar. As the title goes on, and as that slogan of the tournament, it's a T20 challenge, and challenge up for grabs for this side. It's a challenging total of 220. A win here will mean you are in the semi-finals. One team is already there waiting. That is Valley Fresh Cold Chain. चलिए स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का दूसरी पारी में। और दूसरी पारी अब प्रारंभ होने जा रही है। एमेच्योर क्रिकेट क्लब को इस मुकाबले को जीतने के लिए 220 रन बनाने हैं, एक विशाल लक्ष्य है। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, एक ठोस शुरुआत और पहले पावर प्ले में आप किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहले 6-7 ओवर, हालांकि यहाँ शुरुआत में जो प्रारंभिक जोड़ी है वो बीच मैदान में पहुंच चुके। अहमद बांडे संभवतः प्रारंभ में पहुंचे हैं। अरे इन परिस्थितियों में उनके साथ किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया ये देखने वाली बात हो गई। और गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो रूफबीर प्रारंभ करने जा रहे हैं गेंदबाजी में। और यहाँ प्रारंभ होने जा रही है दूसरी पारी। लक्ष्य है 220 का। रूफबीर पहली गेंद लेकर के तैयार। पहली गेंद और इस बार ऑन साइड में बढ़िया स्ट्रोक, गैप में है गेंद, सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका चौका। खाता खुला और चौके के साथ 4 बगैर नुकसान के एमेच्योर क्रिकेट क्लब। The same pair they are going to use today, Shifan and Ahmed. Yesterday these two batted together. Again they are back on the field. The same pair. First ball, that's for Roofmeer. Conceded the boundary of the first ball. He's got slip. There is Tajamal Baba. It is Roof again to Ahmed Bande, and he lays hand onto the ball. Hop stop made by Roof, but in the end ball wins the race. That's into the side screen straight away to longer boundary for 4. 2 back-to-back boundaries, and Ahmed very left in the last game. He exactly started from there here. Look, he's on to it in no time. It's 2 balls, 2 fours. 2 गेंदों से 2 चौके अहमद बांडे के बल्ले से। 8 पर वो पहुंचे, टीम का कुल योग 8। अगली गेंद रूफ की, इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बल चलते हुए ऑन साइड में एक बार फिर। हालांकि दौड़ पड़े 1 रन के लिए, 1 रन और खाते में 1 रन के साथ रन संख्या मैचवर की 9। पहले ओवर में 3 गेंदें रूफमीर के इस ओवर की, और पहली बार शिफान स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। Shifan to face ball 1 from Roofmeer. 9 up the over so far. 9, 2 fours and a single to Ahmed Bande. He's on to 9. The only centurion in CRPF Cup Season 2. As we watch Shifan to face the likes of Shifan. And that is a good delivery. Moving outwards. One-handed shot there. No connection. Doesn't connect. It is a dot ball. As we are in over number 1. And it is Ahmed Bande in the middle. He's got Shifan on the other end. Bande 9 of 3 balls, but Shifan is yet to open his account. 4 गेंदे 9 रन बने हैं पहले ओवर में। अहमद बांडे नॉट स्ट्राइक की चोट पे शिफान के लिए गेंद रूफमीर की, इस बार ऑन साइड में, और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए शिफान का खोता खुला, चौका जस्ट वखारा, और इस चौके के साथ रन संख्या दोहरे अंकों में 13 पर पहुंच चुके हैं बगैर नुकसान के। Worked away nicely down to the scare leg, or backward of scare to be precise, and that's 4. And it was onto the pad line, straying or sliding down leg, easily done. Good shot there. And Roofmeer need to understand the tactics properly here. Now this is a good comeback to end the over number 1. 1 gone, 13 without loss. Ahmed 9, Shifan 4, and Roof gone for 13 of his first over. पहले ओवर में 13 रन आए यार। ये वो दिग्गज जोड़ी है, ये प्रारंभिक जोड़ी है एमेच्योर की ओर से। और अहमद ओबर पांडे की बात करें, अनुभवी बल्लेबाज है, अनुभव की कमी नहीं है, एक टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। और दूसरे ओर शिफान उनके साथ एक और उभरता हुआ क्रिकेटर। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही बेहतरीन जोड़ी रहेगी अब तक अगर इस प्रतियोगिता की बात करें, इस मुकाबले की बात करें। हालांकि दूसरी पारी में आपको 220 बनाना है, आसान लक्ष्य नहीं है, लेकिन जहां शुरुआत काफी महत्वपूर्ण रहेगी, पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण। पारी का दूसरा ओवर सजाद गाजी ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया, और अब गेंदबाजी में अवसर मिला है। दूसरे छोर से इनके कमेंट्री बॉक्स एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर में 13 बगैर नुकसान के।
अहमद उमर बांडे सामने हैं। और बल्लेबाजी में गेंदबाजी की बात की जाए तो यहाँ सजाद गाजी 4 नंबर की जर्सी पहने हुए पारी का दूसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक नजदीकी स्लिप तैनात कर दी गई है। फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद अहमद बांडे के लिए और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि पैड पे टकराई, हल्की सी अपील हुई और कोई उत्साह वर्धित थी नहीं, कोई यहाँ क्षति नहीं हुई। रन संख्या 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 13 और अहमद बांडे जो कि गजब के फॉर्म में है, उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है मैच पर क्रिकेट क्लब के लिए। Of course, and Ahmed need to play spot here. That was a good delivery from S. Ghazi, who scored 59. What a knock and what an innings. Crackerjack of a knock. And he goes and bowls. This could be tight. Could be tight. Could be tight. But umpire is unmoved. Umpire is unmoved. Boymir, wicket-keeper Sohail Paul, S. Ghazi, all went up in appeal. All are shocked and surprised. Not given. Was that plumb? It looked like there was a close shave, but he gets away with that one. He's lucky to survive. It reminds me of old days when they were David Shepherd doing, he was officiating games. You needed huge appeal all the time to make a statement. एक जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने उस को स्वीकारा नहीं। हर नाबाद अभी भी अहमद बांडे। फिलहाल गाजी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पे वापस खेला बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। रन संख्या 13, 1.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और क्या शानदार गेंदबाजी, बल्ले से कमाल का प्रदर्शन। वो तेज तरार विस्फोटक 59 रन सजाद गाजी के बल्ले से, और गेंदबाजी में अवसर तो सटीक लेंथ के पे इस समय गेंदबाजी होती हुई। And he's lucky to survive. 13 for none in over number 2. Here is Ghazi again. Oh, that's a good flick shot. This time he gets wood on that one. He puts pat on the ball and it races away. On dry, that's 4. But early call, that's a with him. And the news from Said Mushtaq Ali, SM80 is coming up that JKC lost the match to Delhi, and Delhi won that game by 36 runs in the end. Or eventually it's 17 for none after 1.4. He's lucky to survive but comes up with a delightful on drive. 17 अगली गेंद एक बार फिर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी। एक बार फिर मिड स्टंप पे आ रही थी गेंद और स्टंप्स को कवर करते हुए वापस खेला बैट और पैड मिला करके बगैर किसी रन के। 17, 1.5 ओवर की गेंदबाजी, दूसरा ओवर सजाद गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं। रूपमीर ने प्रारंभ की गेंदबाजी और यहाँ एमएलए जिमखाना की टीम शुरुआत में एक विकेट की तलाश में। सजाद गाजी इस समय गेंदबाजी करते हुए और अब शिफान होंगे सामने, हालांकि अहमद बांडे सामने हैं। शिफान नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे और ये अच्छी गेंद थी, एक बार फिर दिशा देना चाहते थे, उसमें सफलता नहीं मिली, रन नहीं मिला। अंतिम गेंद पर ओवर समाप्त हुआ 2 पूरे 17 बगैर नुकसान के मैच पर। Defending champions are playing that kind of a cricket. They're setting their standards very high. They are the defending champions of CRPF Cup Season 1 and they won the first one. Here is the second edition and they are here competing, and it's a competitive contest on, and they're competing against the likes of Team Amateur to seek berth in the semi-finals. Not that far from that glory again. Just need a win here, you are in the semis. देखिए इसमें कोई दौरा नहीं, क्योंकि पिछले एडिशन के वो चैंपियंस बने और उस बादशाहत को बरकरार रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा यहाँ एमएलए जिमखाना बडगाम द्वारा, और क्या उसमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं ये देखना होगा। फिलहाल काफी महत्वपूर्ण मुकाबला मैचवर की टीम इस समय बल्लेबाजी करे। 17-2 में तीसरे ओवर की शुरुआत, बार लेग स्टंप पर ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक दौड़ पड़े 1 रन के लिए और 1 ही रन मिलेगा। अहमद बांडे सामने रहेंगे। 2.1 ओवर के बाद 18 विकेट अभी तक मिला नहीं है और ऐसे में देखना होगा रूपमीर और सजाद गाजी से गेंदबाजी प्रारंभ की। हालांकि ये रूपमीर का दूसरा ओवर है दूर वाले छोर से और वहीं पे गाजी ने 1 ओवर की गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की थी। 4 रन मात्र उस ओवर से आए थे। 13 रन रूपमीर ने पहले ओवर में खर्चे और इस बार तिरछे बल्ले के साथ उसको दिशा दे दी, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास उनको भेज नहीं पाए। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। अच्छी गेंदबाजी और शुरुआत में आपको बेहतर गेंदबाजी करनी होगी, न पितुली अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, वो किफायतीपन गेंदबाजी में दिखाना होगा, तब जाकर के दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन शानदार क्षेत्र रक्षण। केवल 1 रन मिलेगा अहमद बांडे और शिफान को 1 रन और खाते में 19 तीसरे ओवर में। Single on that occasion, and Junaid Bashir is a good fielder and he does well to stop that ball there. The next one he plays it to short extra cover. There is Boymir who does mop up. Boymir has got a different cap.
It looks like the test caps that Australian players are using. Onto the pad line again, a bad line. Punished in style, that's 4. Down to the square of the wicket. Bad line, yielded a boundary. That isn't good line, and he need to understand that it's the high time to put brakes on the scoring rate. Well, now Shifan breaks free, he manages a boundary, and he moves to 9 up, 623 for none. 23 बगैर नुकसान के एक और गेंददार इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है, बेहतरीन स्ट्रोक है, 1 रन पूरा किया, केवल 1 ही रन वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया और 1 रन के साथ रन संख्या लगातार वृद्धि होती हुई 3 ओवर की गेंदबाजी 24 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ विकेट नहीं मिला है। अभी तक 3 ओवर यानी कि 17 ओवर का आना बाकी, 102 गेंदें आपके पास शेष हैं और जीत के लिए 196 रन बनाने हैं। तो कुछ भी संभव है क्योंकि आपके पास उस प्रकार की बल्लेबाजी है। और अहमद बांडे और शिफान बीच मैदान में, लुबैब बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। उसके अलावा कुछ और युवा खिलाड़ी आपकी टीम में आज चयन किए गए हैं जहां तक इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का सवाल है। तो एक संघर्ष मैच के अंत में हमें अवश्य देखने को मिलेगा अगर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें। Exactly, it looks like, but Ahmed need to bat long way. He need to extend his domination here. He need to prolong his innings as he's batting on 14 of 11 balls. Shifan into the double figures, 110 of 7 balls. Shifan on strike. Change in the bowling. No, it's going to be Ghazi to continue from this end. He has picked up 330 wickets as far as Cricket Heroes app is concerned. The stats are concerned. 24 for the loss of no wicket. This over number 4, first ball. Started off with a dot ball. Score remains static, 24 for none. 24 3.1 ओवर की गेंदबाजी, चौथा ओवर। सजाद गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं, शिफान है सामने और ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, केवल 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 25। चौथे ओवर की गेंदबाजी, 25 रन बने हैं और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें विकेट अभी तक मिला नहीं है जहां मैचवर के विरुद्ध एमएलए जिमखाना की टीम को। हालांकि गाजी आज बल्लेबाजी में बाजी मारे लेकिन गेंदबाजी में अभी तक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, विकेट उन्हें नहीं मिला है लेकिन कुछ बेहतरीन अभी थोड़ी गेंदबाजी करनी होगी। अहमद बांडे सामने है, बांडे के लिए ये गेंद और इस बार हवा में उड़ाया गेंद को और यहां 6 पाया, जस्ट मौका मिलता हुआ अहमद बांडे को। Aerial again, upish again, on drive, and that's all the way for 6. Up above he goes and all the way for a maximum. Just Bokara 6 coming, 31 on the board this over. First ball dot, second ball picked up a single, but the third ball is gone all the way, packed to perfection, executed to perfection. It's 31 for the loss of no wicket. This over number 4 with a slip in place, backward a point, steadish point. Cover and extra cover, flicks it again, good looking shot again. Look at that one, good use of that one, and it's into the wide long on fence for 4, and Baba isn't happy at all. And a quality shot again from Ahmed Bande, that 4 brought to you by Just Bukhara. String onto the pad line and in position, and then look at the shot again. Oh, it was gorgeous and glorious, down to earth, long on, wide of that for 4. And knowing that Miran is up inside, he plays wide of the field and no chance for Baba to cut it off, and he races away. A quality shot, 35 for none in over number 4. चौथा ओवर रन संख्या 35। अहमद बांडे 24 तक पहुंच चुके हैं, 13 गेंदों से 11 पे। शिफान है नॉन स्ट्राइक की चोट पे। अगली गेंद गाजी की, इस बार फिर लेग स्टंप पर, ये थोड़ी सी दिशा और लंबाई पे भटके, रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। लेग बाई का इशारा, अंपायर का 1 रन और खाते में मैचवर की टीम अब जाकर के 36 तक पहुंच चुकी है। चौथे ओवर की गेंदबाजी में विकेट की तलाश और जल्द से जल्द विकेट चटकाना होगा, तब जाकर के दबाव बना सकते हैं गेंदबाज एमएलए जिमखाना के मैचवर के बल्लेबाजों पर। अन्यथा अहमद बांडे धीरे धीरे से एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं और उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि उन्हें एक बड़ी पारी खेलनी होगी यदि इस मैच को अपने नाम करना है। शिफान है सामने, अरे गाजी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद शिफान के लिए ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और उस पर प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था, सफलता नहीं मिली, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर समाप्त हुआ, 4 पूरे और 4 ओवर की गेंदबाजी में 220 के जवाब में मैचवर ने बनाए 36। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए। अच्छी रणनीति, अच्छी बल्लेबाजी। Looking forward to the chase and looking forward to the
target of 220. They are going very nice at the moment. 36 for none. Would have been one down, but that early call from umpire, say with the batter. Well, then coming back to the game, it's over number 5. But since then, he has looked good. He has looked in control. We have seen 2 sixes and that on drive off the surface. That was a delightful shot. That was some shot. That was crunchy munchy. It was a crunchy blow, and it runs away down to the fence. We have Mansoor Aziz with us and one more brother from Dobi One Tangberg with us. It is 36 without loss after 4 overs. Over number 5 is about to start. घाव लगने के बाद आपको फिर वापसी के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं और यहाँ बेहतर तरीके से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं अहमद पांडे और उनके साथ शिफान। 1 रन और 5वें ओवर की शुरुआत। 4.37 टीम में मैच पर एमएलए जिमखाना के विरुद्ध 220 रन होने चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अनुभव दोनों खिलाड़ियों के पास, लेकिन उस अनुभव का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। यहाँ गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना है, खराब गेंद को सही नसीहत देनी होगी और ऐसे में एक बेहतरीन क्रिकेट के चलते आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते। 38 5वां ओवर रूपमीर का, यह तीसरा ओवर और 2 ओवर की गेंदबाजी एस गाजी ने की है। यह 5वां ओवर है पारी का और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, थोड़ा सा लेट खेले जरूर तिरछे बल्ले के साथ, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास उनको भेजना आसान नहीं था क्योंकि वहां खिलाड़ी पहले से तैनात और यहाँ रन नहीं मिलेगा टीम एम मैचवर को। 38 5वें ओवर की गेंदबाजी सीआरपीएफ कप का दूसरा एडिशन 2024 वर्ष के अंतर्गत सेक्टर श्रीनगर और T20 चैलेंज, लेकिन यहां गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट मौका अहमद उमर बांडे के नाम। And that's 6. Little leg side and then send it over long off. Junaid Bashir, his acrobatic skills of no use there as it's away and above his head all the way for 6. 44 it is in over number 5. Here is Roopmeer again and this one, look at the wristy work, making good use of that one and works it away and scamper through quickly. 45 for none in over number 5. Nazir was talking about that they're going 9 and around that. Now they are already 45 and one more run here will mean shade over 9 and over or more than that. No, that means the dot ball means that they are going 9 and over. They're going to carry on with the same pace for a while. But we'll look at Ghazi 60 of 19, Mohsin Manzoor 54 and Sohail Paul 50 of 31. 3 players scoring half centuries in a game, in a match here. Inning number 1 in the second innings in response to their 220. Ahmed Bande and Shifan are going really nice and Ahmed again into the 30s onto 33 of 18. अच्छी पारी वो खेल रहे हैं, गजब के फॉर्म में है और उस फॉर्म को बनाए हुए हैं इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में। और ये बढ़िया कहा जा सकता है उनकी टीम में मैचर के लिए क्योंकि उनका विकेट पे बने रहना उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहती है और यहाँ एक बार फिर वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 45 के बाद 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से टीम मैचर एमएलए जिमखाना के बाद 220 रन बनाने हैं इस क्वार्टर फाइनल को जीतने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। हालांकि वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम ने आज सुबह पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अलसमद क्रिकेट क्लब की टीम को पराजय किया था और पहली टीम बनी थी जिन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने का श्रेय प्राप्त किया और ये दूसरी टीम होगी जो यहां से जीत अर्जित करेगी और सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, 27 को 2 सेमीफाइनल और 28 को महासंग्राम सीआरपीएफ कप 2024 का। 5 has gone over number 6 is here. Junaid Bashir into the attack, changing the bowling. Just 2 overs from Ghazi. And Roopmeer ball from other end. Now it's time for Junaid Bashir to use his skill here in a proper way and man against Ahmed Umar Bande. Goes and bows and Bande pulls and pulls well. Has that done the distance? Has that gone all the way? And has that gone all the way? We'll have to wait and watch. And now confirmation comes in. That's 6. And that 6 brought to you by Just Bukhara. Look at that one. He swings it away. Right on top of that bounce there and takes him on. Hit away nicely, 50 up in over number 6 first ball. Last over mandatory power play. And the first ball of the 6th over. He's gone all the way. 6 more. Pressure will be on Junaid Bashir. He wants someone on the boundary line. He's got square leg and mid wicket on the boundary now. 2 boundary riders on onside. Here he goes to Ahmed and Ahmed this time goes over cover point and all the way for 6. And look at bowler, he's got his hand on his head. What to do? This one on to the onside now. He's got 2 men there. And this time Ahmed little back away, exposing his stumps
and goes over cover point. Just Bokara maximum 57 for none. Pressure is on bowler. An entire unit. You can feel that. You can see that. परिवर्तन के तौर पर जुनैद बशीर को लेकर के आया और वो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया। हालांकि तजम्मुल बाबा भी वहां चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि अहमद बांडे अब खुलकर स्ट्रोक्स ले रहे हैं। लगातार प्रहार, एक बड़े ओवर की तलाश और तलाशते हुए जुनैद बशीर के अगली गेंद बांडे के लिए एक छक्का, एक चौका, 2 छक्के और इस बार फुल लेंथ की गेंद, लेकिन शॉर्ट में रन पे खिलाड़ी, रन मिलेगा नहीं यहाँ जुनैद बशीर द्वारा। 57 बगैर नुकसान के 5.3 ओवर की गेंदबाजी। अहमद बांडे इस समय 45 पे नाबाद है, मात्र 21 गेंदों से एक और अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके हैं अहमद बांडे। क्या बल्लेबाज है, क्या कमाल का अनुभव है उनके पास और स्टेट को रिप्रेजेंट करना इन परिस्थिति में आसान नहीं। एक और पुल, गेंद खराब, नसीहत, परिणाम चौका। जस बोखारा 61 छठे ओवर में बगैर नुकसान के। And Ahmed Bande is running away with a scorecard here. And MLA Gymkhana is clueless, and why not? As Ahmed is putting on a show here. It's 61 after 5.4 balls. He's on to 49 of 22 as he goes away from us with a wide slip in place. Or this could be tied, but a Webber Chai comes in, one more run added. एक रन और इस गेंद पर रन संख्या की अगर हम बात करें 50 की ये साझेदारी। और यहाँ क्षमा कीजिएगा, अहमद उमर बांडे के 50 पूरे होते हुए एक बेहतरीन लाजवाब अर्धशतक ये पारी उन्होंने एक बार फिर इस टूर्नामेंट में अर्जित की है। 5.5 ओवर की गेंदबाजी में 50 पे अहमद बांडे नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे शानदार प्रदर्शन उनका। बल्लेबाजी में शिफान है सामने 62 बगैर नुकसान के ये 6 ओवर। ये अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन वहां पर जुनैद बशीर द्वारा। आखिरी गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त और पावर प्ले में 62 बने, विकेट नहीं मिला एमएलए जिमखाना की टीम को। Just 5 dots. No, it's 5 fours and number of sixes we shall come to know as the graph disappeared for a while. 62 without loss after 6 overs. But talking of Ahmed Bande, his knock, the way he has been up to the mark today, barring that call from umpire which gone in his favor. After that he's looked good, he's looked compact and has scored 50. He brought up his 50 in style. It's 62 without loss after 6 overs. They're going straight over 10 and over. देखिए अच्छी शुरुआत अब तक मिली है, पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल किया है। विकेट लेस ये सत्र रहा है क्योंकि इस सत्र की अगर हम बात करें 6 ओवर्स की बात करें तो इन 6 ओवर्स में विकेट नहीं मिला एमएलए जिमखाना के गेंदबाजों को। हालांकि 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, गाजी, जुनैद बशीर और उसके अलावा रूफ मीर, 3 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए, लेकिन किसी भी गेंदबाज ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। हालांकि गाजी ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण रहे और भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, उन्हें वो विकेट नहीं मिला। अहमद बांडे और शिफान नाबाद है एमेचर की ओर से। 220 बनाने 62 रन बना लिए हैं और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 158 रन बनाने हैं बचे हुए 14 ओवर से। 50, 23 balls, 5 fours to Ahmed Bande. He's on to 50 now, and Shifan is betting on 12 of 30. And it's 62 after 6 overs. Required rate is 11.29. Current rate is 10.33 and over. As we watch the next one. Spin into the attack. First ball. He drives it straight to long off. Will be a single. 63 without loss in 7th over. First ball. Plays it straight. There is Junaid Bashir. But at this very crucial juncture, MLA Gymkhana need to get rid of Ahmed as early as possible, as this man is going to run away with the scorecard. और एक विकेट की तलाश है क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना विकेट प्राप्त करना होगा एमएलए जिमखाना को। और दूसरी ओर एक साझेदारी निभानी होगी, लेकिन जहां शिफान का विकेट गेंदबाजी में परिवर्तन न रंग लाया और चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल, विकेट मिल गया शिफान का और पहला विकेट गंवा दिया है मैचर क्रिकेट क्लब की टीम ने। It stops a bit on him on that occasion, slowed up a bit, like that of we call it holding up a bit, and then all of a sudden gone through it. Stays low also, and he's undone with that one. It is Shifan to go. Newman walks in, and number 3 is Lubab. Yesterday came up with 4 sixes, and he walks in at number 3. I think this is good ploy, as they're chasing 220. It's better to utilize this lad and his power.
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि स्पिन गेंदबाजी का जैसे ही प्रयोग पावर प्ले के बाद किया गया और वो परिवर्तन रंग लाया, विकेट मिला यहाँ एमएलए जिमखाना बडगाम को और कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी। एक विकेट जरूर मिला, हालांकि अहमद बांडे अभी भी अभिजीत नाबाद है और नए बल्लेबाज अब लुबैब आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और वो एक और विस्फोटक बल्लेबाज है, विकेट कीपर बैटर जहां तक टीम में मैचर का सवाल है। 62 पे 63 पे पहला विकेट 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Lubab joins Ahmed Bande in the middle. Sabdar among the wickets. He removed Shifan and he breaks the stand between Ahmed and Shifan. Now it's turn of Lubab to turn things up. Can he do so? Let's see. Yesterday we saw 4 sixes on 4 successive balls for Shifan, but today it's a different day and it's a pressure game. Yesterday that was a league round robin game, but today's match is of great importance. It is a quarter final. Here is Sabdar Ali to Lubab. First ball and he blocks it. Defensive shot, no run there. 63 for 1. पहली गेंद को बड़े आत्मविश्वास के साथ रक्षात्मक रूप से खेला, हालांकि आगे जा करके और गेंद को वही पास पे लौटाया बगैर किसी रन के। रन संख्या 63, एक विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर और गेंदबाजी का दायित्व सफदर अली के पास। सफदर अली अगली गेंद, सफल बॉलर है, एक विकेट जरूर। इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि बिल्कुल पास में गेंद लुढ़की, तजम्मुल बाबा ने फील्ड किया, रन बनने की संभावना नहीं। और सफदर अली अब तक के मात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्हें ये सफलता मिली है इस पारी में। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है एमएलए जिमखाना का, ये गेंद और बार ऑफ साइड में खेला हुआ, कवर्स में 1 रन के लिए जी नहीं, वहां रन नहीं मिलेगा और एक बार फिर लुबैब नाबाद रहेंगे और स्ट्राइक लेने की तैयारी में होंगे। ये पारी का 7वां ओवर है और 63 रन बन चुके हैं। ये गेंद था, इस बार ऑफ साइड में एक बार फिर कट किया, हालांकि रन नहीं मिलेगा। ओवर समाप्त हुआ 7 पूरे 63 पे 1। Successful over comes to an end. Ahmed 51, Shifan 12. Lubab have to open his account. Sabdar Ali 1 over 1 for 1. Tight over this. Putting brakes on this very well to get rid of Shifan. And again that asking rate is the concern. Now it's again growing. It's 12.08. It's going upwards. There is steep increase again. For a while it looked like when Ahmed was on strike, he was trying to ease up things for his team, and asking rate was coming down. It was nearing in on a 10 and over. Now it's again back to 12.08 and over. देखिए उनको एक छोर से प्रहार करने होंगे, कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाने जरूर होंगे। यहाँ से आस्किंग रेट प्रारंभ से ही बढ़ता चला जा रहा है। 13 ओवर की मात्र गेंदबाजी बची है, 7 ओवर की गेंदबाजी हुई है और 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं 63, एक विकेट के नुकसान पे मात्र एक सफलता शिफान के रूप में। प्रारंभ किया था शिफान ने अहमद उमर बांडे के साथ, हालांकि अहमद बांडे अभी भी नाबाद है, स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये दूसरा ओवर कोटे का जुनैद बशीर का और एमएलए जिमखाना की ओर से पारी का 8वां ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1 नंबर की जर्सी पहने हुए अहमद बांडे है सामने 63 पे 1। अगली गेंद और इस बार हवा में स्ट्रोक, यहाँ अवसर और मिल गया, यह अवसर, विकेट मिल गया अहमद बांडे का। उत्साहित नजर आ रही है एमएलए जिमखाना की टीम और अहमद बांडे आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए क्या लाजवाब और सबसे बल्ला घुमा और उनके हाथ से और निश्चित तौर पे ऐसे तैसे करके, लेकिन विकेट एक बहुत बड़ी मिलती हुई एमएलए जिमखाना। His bat rolled in his hand, closer the bat face early because of that roll, and leading his lobe is off. Mohsin Manzoor is delighted, so is the camp, and look at Tajamal Baba is relieved. Sixer King from Budgam can smile now. It looked like a concern earlier on, but now they're delighted in a hurdle. Defending champions are roaring again here, and that brings Taha Nazir, another talented lad. I heard a lot of about this lad. Let us see how he'll bat today. Now they're in a spot of bother. They are kept in a cage now, as they need an asking rate of 12.23. Won't be easy. देखिए यहाँ से अहमद बांडे का विकेट जरूर मिला और बहुत बड़ी मछली को फंसा लिया, हालांकि बल्ला उनके हाथ में घूमा और उसके बाद वो पहले से अब जो है वो कमेंट हो गए थे स्ट्रोक के, जिसके चलते ये विकेट गंवाना पड़ा। दूसरा विकेट गंवा दिया है 63 पे 2 8वें ओवर में और पहली गेंद पर जुनैद बशीर को यह सफलता मिली। काफी उत्साहित नजर आ रही है। अब वो जो चिंताएं देखी जा सकती थी वो अब कहीं ना कहीं उस चिंता को हल्की मुस्कान ने अब अपनी लपेट में ले लिया है। जहां तक एमएलए जिमखाना की टीम का सवाल है, उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी विकेट और वो नया उत्साह, वो नया हाव भाव देखने को मिलेगा यहाँ से, क्योंकि काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं तजम्मुल बाबा, सुहेल पाल। वो पिछले कुछ समय से जो
निराशा उनके चेहरों पर थी। वो निराशा एकदम से बिजली के करंट की तरह गायब हो चुके हैं। और यहाँ से हालांकि दो दिग्गज खिलाड़ी है, दो अनुभवी खिलाड़ी है और क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल है। या लगातार शिकंजा कसना होगा गेंदबाजों को, बल्लेबाजों पर। अगली गेंद लेकर के जुनैद बशीर, बहुत अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, आगे मिडल ऑफ द बैट से गेंद को निकाला ऑफ साइड में बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी टिका हुआ 63 विकेट के नुकसान पर। शिफान और अहमद बांडे ये प्रारंभिक बल्लेबाज दोनों आउट होकर इस समय डग आउट में बैठे हुए। The opening duo back to pavilion. It's down to Taha number 3, Lubab number 3 and Taha number 4. Now these two need to resurrect and build it again. Start it afresh against Junaid and company. That one drives it, but mid-off is in place. Denied that run. Royal does well quickly onto the ball. Now aggression from fielders. You can feel that. A sigh of relief as Ahmed is gone. He's gone back to pavilion. Taha, who's yet to open his account, used 2 balls. Lubab used 4 balls and is also yet to open his account. Both the batters yet to open their accounts. अहमद बांडे का विकेट मिलने के बाद मानो जान में जान आ गई है यहाँ एमएलए जिमखाना के गेंदबाजों, उनके फील्डर्स, उनके कप्तान को। और एक बहुत बड़ी विकेट का वैल्यू रहता है, बहुत बड़ी विकेट का महत्व रहता है, क्योंकि वो विकेट अहमद बांडे का मिला। हालांकि लुबैब और ताहा नजीर की जोड़ी समय बीच मैदान में, और उनमें भी क्षमता है बड़ी पारी खेलने का। यहाँ से अभी अनुमान नहीं लगा जा सकता, लेकिन दबाव इस समय रहेगा बल्लेबाजों पर, क्योंकि दो मान्यता प्राप्त, दो दिग्गज खिलाड़ी शिफान और अहमद उमर बांडे आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं मैचवर क्रिकेट क्लब के। But Lubab and Taha Nazir can still up the tempo. These two are immensely talented. Only thing is they need to absorb that pressure and just play fearless game here. Just look forward where you can ease up a bit. Here is Junaid Bashir. Good delivery coming into the left-hander, and Lubab is looking calm at the moment. But once he gets his eyes in, I believe that he's going to take them on. He's going to go for the big shots here. As the asking rate is growing, it's going upwards. It's nearing in on 13 and over, just below that, shade below 13 and over, 12.82. Here he goes again away from us. Junaid Bashir to Lubab, and he works it away onto the onside. There is mid-on in place. Will he get to the ball? Fielder from long on comes in to stop the ball and keeps it down to 1. One more run added. That single takes it to 65 for 2. 8 overs gone. Junaid Bashir 2 overs 1 for 19. Sabdar Ali 1 over 1 for 1. And Sajjad, it is S. Ghazi 2 overs none for 16. 65 रन 8 ओवर में बने हैं। ये बढ़िया ओवर रहा, इसमें ज्यादा रन खर्चे नहीं। 65 पे 2, 8 के बाद 12 ओवर का खेल, 72 गेंदें आपके पास हैं। और इस मैच को जीतने के लिए अभी भी यहाँ से 155 रन समझते बनाने हैं, और तब जाकर के इस मुकाबले को जीता जा सकता है, क्योंकि 220 बनाने हैं। जी हाँ, 155 रन चाहिए जीत के लिए। 72 के दुकान है बाकी, और 8 विकेट सुरक्षित। नाबाद जोड़ी लुबैब और ताहा नजीर की। New over begins. It's going to be Sabdar to continue, or someone else in place of Sabdar. Who's gonna ball? It's Tajamal Baba into the attack. Baba to ball now with bat. Couldn't do very much. Man had short mid wicket. Can't stop that single. One more run added, and Lubab straight away is off the mark. Is off strike also. And that brings Taha Nazir on strike. Score is 66 for 2. Roopmeer in slips. 9th over in progress. Sabdar at gully. At back for the point. Here is Baba again. Good ball. Good ball there, and he dabs it to point. Scamper through before Sabdar can come in. And Sabdar wasn't attend to that much there. So that allowed a single. It's better to put brakes on. Try to dry up singles and test. These are the young lads. Test their temperament and nerves. And this one, it's high up in the air. Junaid Bashir is there. Can he hold on to that one? He does. That's wicket number 3 down. It's Lubab gone. That big hit departs here. That follow wicket brought to you by Just Bukhara. But it was Junaid Bashir, safest man with safest pair of hands on the field. Takes it in the end, and Baba gets his man. दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा विकेट पहले शिफान, दूसरे विकेट के रूप में अहमद उमर बांडे, तीसरे विकेट के रूप में अब जाकर के ये बाएं हाथ के लुबैब आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। तीसरी सफलता मिलती हुई एमएलए जिमखाना की टीम को। टीम में मैच वर्क के विरुद्ध 67
3 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर और 220 का लक्ष्य टीम एमेच्योर के सामने एमएलए जिमखाना द्वारा। और यहां से जीतने वाली टीम जो है वो दूसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। हालांकि वैली फ्रेश गोल्ड ने अलसमद क्रिकेट क्लब को हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और आज दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का यहां निर्णय आएगा इस मुकाबले से। और कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे और वहां से 2 सेमीफाइनल टीमें निकलेंगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। और उसके बाद फिर 27 को वो सेमीफाइनल मुकाबले और 28 नवंबर को इस प्रतियोगिता का यानी कि सीआरपीएफ कप सेकंड एडिशन 2024 का फाइनल मुकाबला। एक और अच्छी गेंद तजम्मुल बाबा की, हालांकि इससे पूर्व विकेट मिल चुका है तजम्मुल को और अच्छी गेंदबाजी पिछले कुछ 1-2 ओवर से जब से विकेट मिला अहमद बांडे का। और न सिर्फ दबाव बल्कि रन संख्या पे पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ है। अगली गेंद बाबा की इस बार ऑफसाइड में के अलावा स्टोक्स और खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर लिए, रन दौड़ लिए दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या अब 67 क्षमा कीजिएगा 67 पे 3। और इन परिस्थितियों में एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट एक बार फिर। हालांकि शॉर्ट टर्न पे खेला हुआ स्टोक 1 रन तो जरूर मिलेगा और 1 रन से ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट रहेंगे। रन संख्या में वृद्धि होती हुई 68 पे 3। 9 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और यहाँ गेंदबाजी की बात करें अभी भी एक अतिरिक्त रन नहीं आया है और डिसिप्लिन गेंदबाजी अब तक 9 ओवर्स में। Credit goes to the captain and the bowlers. The way they kept things tight and bowling in the right areas. Yeah, conceded to 69, but no extras. That shows the discipline and the maturity. You know that whenever you tend to bowl a wide, it means an extra ball is coming up. You need to bowl that extra delivery, and they're avoiding that, which is a good sign, which is a great sign. 69, all 69 off the bat. It's 69 for 3 after 9 overs. Over number 10 is about to start. 11 overs, 66 balls remaining. And asking rate is 13.73. It's nearing in on 14 and over. देखिए आस्किंग रेट बढ़ता चला जाएगा जितना आप सिंगल डबल से निर्भर रहेंगे, जितना सिंगल डबल पर रोक लगेगी, विकेट गिरेंगे तो दबाव बढ़ता चला जाएगा और उसके चलते आस्किंग रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो दुविधा की स्थिति रहेगी बल्लेबाजों पे जहां तक टीम एमेच्योर का सवाल है। अगली गेंद बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, एक बार फिर गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद विकेट कीपर सुहेल पाल के पास और सुहेल पाल ने बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया। एक बेहतरीन अर्धशतक की पारी उन्होंने खेली। एस गाजी ने ताबड़तोड़ अर्धशतक की पारी और उसके अलावा एक और बल्लेबाज ने वो अर्धशतक लगाया था। तो कुल मिलाकर 3 अर्धशतक पहली पारी में लगे थे जहां एमएलए जिमखाना की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। 10वां ओवर पारी का 69, 3 विकेट के नुकसान पर 14.38 ये है इस समय आस्किंग रेट। अगली गेंद और इस बार ऑफ साइड में दौड़ पड़े रन के लिए 1 रन केवल मिलेगा यहां दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 70 पे। 3 विकेट के नुकसान पे 150 रन चाहिए यहां से, यानी कि पूरे 150 रन चाहिए जीत के लिए। और इस ओवर में 2 और उसके बाद 60 गेंदें, यानी कि कुल मिलाकर 62 गेंदों से 150 रनों की आवश्यकता। 62 balls remaining. Another good over from Sabdar. 1.4144 and next one plays it upish down towards long on. There is Musaddiq. Musaddiq does well to stop the ball, keeps it down to 171 for 3. 10th over in progress. 10वां ओवर 71 रन संख्या इस समय टीम एमेच्योर की। 3 विकेट के नुकसान पर एक और अच्छी गेंद कहने का इंतजार किया और उसके बाद तिरछे बल्ले के साथ उसको ऑफ साइड में कट किया। हालांकि रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर समाप्त हुआ, आधी पारी समाप्त। 10 पूरे 220 के जवाब में 71, 3 विकेट के नुकसान पर। Ahmed 51, Shifan 12, Taha on 4. And now it is Zad, the other who's on other end. Need to up the tempo with Taha Nazir. Join hands and still Japan. But the asking rate is now closing in on 15 and over. 60 balls, 149 more runs needed. Sabdar 2 overs 1 for 3. Tight spell, good over. And 2 good overs from Sabdar. Just 3 runs and a wicket. And it's Team Amateur chasing 220. They're still 149 runs behind. Won't be easy. Won't be easy for middle order batters because asking rate is getting bigger and is taking big toll on this side. They are now 3 down. Ahmed lost his wicket. His bat rolled in his hand, that leading edge, and it yielded a wicket for MLA. 15.05 is the asking rate. This is a big shot. Where is this one going? There is Mohsin Manzoori, completes catch, and Taha Nazir is gone. 4th one bites the dust, and Team Amateur are 4 down, and MLA Gymkhana back into this one seriously. They're on top again.
They're calling the shot. 148 runs away, 58 balls remaining. बल्लेबाजी से कमाल का प्रदर्शन, अर्धशतक लगाया मोहसिन मंजूर ने। फिर उसी क्षेत्र में इससे पूर्व अहमद बांडे का कैच और अब जाकर के इस खिलाड़ी का कैच, 2 कैचेज उन्होंने आज लपके हैं। क्या शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा। फिलहाल 72 पे ये चौथा विकेट गवा दिया है 11वें ओवर में टीम एमेचर ने। Well, that was an extra cover, but this time it is mid-wicket area. That was extra cover area on that occasion. It is 72 for the loss of 4 now. One more bites the dust. Taha Nazir goes back. New man walks in, comes in at number 6 to join his partner in the middle. And it's Mehdi. Mehdi 18 walks in at number 6. What an he has got. And he's got 539 runs as far as Cricketero stat is concerned. 72 for 4. First ball at Jishwan. And Roopmeer dropped. Easy one, spilled it. Shot for run out, turned down that appeal. And look at Roopmeer. I think he was in deep sleep. समझते वो किसी गहरी सोच में थे और यहाँ अचानक से गेंद उनके हाथ से टकराई और वहाँ कैच छूटा। He felt a kind of a current and all of a sudden he woke up. And the next one, that's some shot. What a connection. Huge. And it's out of here. That you call the country mile. Just Bukhara 6 coming. Now they look 141. But what a connection. Solid connection. And it's gone all the way. Asking rate comes down to 15.11. 79 पे 4। हालांकि इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लॉफ्टेड स्ट्रोक था, गेंद की पिच तक पहुंचते हुए उठा करके तजम्मुल बाबा के बाद ये छक्का जड़ा था। जस्ट बोखारा यहाँ बल्लेबाज जायद ने और ऐसे में अगली गेंद को फिर खेला लॉन्ग ऑन की और कारपेट के सारे लुढ़कती हुई गेंद, लेकिन शानदार क्षेत्ररक्षण, निश्चित तौर पे ये चौका बचाया। प्रशंसा करनी होगी इस फील्डर की। और यहाँ इफ्तिखार ने निश्चित तौर पे 3 रन बचाया अपने लिए, अपनी टीम के लिए 1 रन और 80 पे 4। 10.5 ओवर की गेंदबाजी, 11वां ओवर। इस बार फिर हवा में स्टॉक और यहाँ मिलेंगे 6। जस्ट बोखारा छक्का ओवर की अंतिम गेंद पर 86 पे 4, 11 पूरे। Big 6 against Baba, second of the over, and that's even bigger. The first one, and it's gone all the way. Huge. And just Bukhara 6 takes it. 86 for 411 gone. 54 balls, 134 runs needed. 14.89 is the asking rate. It comes down to 14 now. It was 15 and more than 15 and over. It's 14.89 and over. देखिए हर ओवर में अब आपको 14-15 के आसपास रन बनाने हैं और कुछ बड़े ओवर तलाशने होंगे बीच में, तो तब जाकर के ये जो लक्ष्य है इस तक आप पहुंच सकते हैं। हालांकि परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल। क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे सभी प्रेडिक्शन फेल है, तो यहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते। फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें, 54 गेंदों से 134 चाहिए, 11 पूरे, 86 पे 4। नाबाद जोड़ी जैद अहमद और उनके साथ मेहदी हुसैन, ये 2 नाबाद बल्लेबाज। सर पहले गेंद, हालांकि रन तो नहीं मिला, हल्की सी अपील जरूर हुई थी। नए गेंदबाज इस समय बीच मैदान में सफदर अली, ये इनका कुल मिलाकर 3रा ओवर होगा और पारी का 12वां ओवर। 86 पे 4, 11.1 ओवर की गेंद, 53 गेंदे, 134 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार जगह बनाई, बैकफुट पर गए, समय लिया, लॉन्ग ऑन की ओर खेला, 1 रन केवल मिलेगा और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 87। 4 विकेट के नुकसान पर 133 चाहिए, 52 के दुकाना बाकी। 133 needed of 52 balls. Here is the next one. Oh, he gets away with that one. I think there was bat involved, but that is the only reason that may save the batter. 50 balls and 133 runs needed. As we watch Sabdar again, Sabdar is bowling some tight lines here. He's keeping it simple and tight. Shot for stumping, up goes the finger. Mehdi departs. Mehdi Hussain on his way. And it's wicket number 5 down. 50 balls and they're still 133 runs behind. MLA जिमखाना की टीम इस समय प्रदर्शन बेहतर करते हुए और एक बार फिर, हालांकि पिछले एडिशन के वो चैंपियन है और वहां तक पहुंचने के लिए वो स्तर चाहिए, कर दिखाया एक बार फिर। हालांकि अभी अगर यहां से जीत अर्जित करते हैं तो उसके बाद 2 कदम दूर रहेंगे, लेकिन इन परिस्थिति में अगर बात की जाए तो नए बल्लेबाज अर्शिद भट्ट आए हैं और यहाँ 5 विकेट 87 पे गवा दिया है। 11.4, 50 गेंदों से 133 चाहिए। Long way to go. Mountain to climb. Mountain to climb. They're put against the ball. They're put to ball, and they are experiencing the fall. They are put to ball. They're experiencing the fall,
And at the moment it is 7 for 5. अगर मगर की बात न कर, जमीर का सौदा क्यों किया, हम तलाश में रहे तुमने हमें बताया नहीं। अरे यहाँ इस समय अगर बात करें इस मुकाबले की तो काफी संघर्षपूर्ण स्थितियां, लेकिन परिस्थितियां काफी गंभीर बने हुई है। इन परिस्थिति में अगर हम बात करें 50 गेंदों से 133 आसान परिस्थिति रहने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको एक चमत्कार करना होगा और वो चमत्कार फिर आपको इस मुकाबले दोबारा लौटा सकता है, अन्यथा ये मुकाबला धीरे धीरे से फिसलता हुआ टीम एमेचर के हाथ से। The next one beautifully bowled, Arshad. He's unable to make any sort of connection there, but lucky to survive scared. Here is Safdar, successful bowler from MLA Gymkhana side. He bowled really well. First at 63, second at 63, third at 67, fourth at 72, fifth at 87. Look at the follow wickets. It's like that. A student who goes through first class, second, third, from nursery, from lower KG, from nursery to lower KG, till upper KG. It's like that. LKG, UKG, first, second, third. It's like that. Not big difference between follow wickets. What means Sikh birth? Sikh birth means have you travelled via train any time? We'll come to that after this one. Sikh birth means laying yourself in a place. अभी डिस्कशन लेटर ऑन। We will discuss it later on, inshallah. We'll explain you, inshallah, in Kashmiri, so that you will understand what does it mean. But I am not understanding English. The next one. Oh, he has made mess of it. That's four that were brought to you by Just Bukhara. It's into the side screen. It's into the advertising hoarding there. That's four that were brought to you by Just Bukhara. There is addition in score. 91 for 5. It's two. Have you heard word birth and birth? These are synonym. एक तो गाने वाले को कहते हैं ना वो कश्मीर। No. Oh, that is not. It is birth. I'm talking of paidaish. Getting birth. Janam lena. It's like that. Two words. These are called. One is BRTH, BIRTH. BIRTH means it means got birth. Janam lena. BRTH birth is to take your seat. Okay. Thanks. In a train you take birth. और विस्तार से धन्यवाद बना पर और बात जारी रहेगी, चर्चा जरूर कमेंट्री बॉक्स में। हालांकि इस समय मुकाबला जो है वो लगभग कहना चाहिए पक्ष में है एमएलए जिमखाना के। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, 45 गेंदों से 128 की आवश्यकता, एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, और यहाँ अब जाकर के 44 गेंदों से 128 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। कदमों का इस्तेमाल, किनारा, विकेट, एक और विकेट यहाँ, और अब 43 गेंदों से 128 चाहिए, छठा विकेट 92 पे गवा दिया है। और मंसूर अजीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ एक और विकेट, हालांकि छठा झटका लगा टीम को तो आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस गई है, और यही क्रिकेट की पहचान है, तो यही क्रिकेट की महानता है। एक समय पे दबाव था यहाँ एमएलए जिमखाना और के गेंदबाजों के ऊपर, जब अहमद बांडे और मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे थे तब जुनेद बशीर आए गेंदबाजी करने के लिए, उनने और अहमद बांडे का विकेट हासिल किया। और जैसे ही वो मैदान छोड़कर वापस गए, क्योंकि वो एक तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं और तजुर्बाकार बल्लेबाज है, और उसके बाद लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी, एक के बाद एक लगातार विकेट्स गवा यहाँ, और टीम ने और 43 गेंदों में 128 रनों की दरकार, यानी कि ये मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि देखना होगा आने वाले बल्लेबाज किस तरह की बैटिंग करेंगे, क्योंकि अभी भी वहाँ और शायद जैद इनका नाम है, वो जैद मैदान के अंदर नाबाद है, तो नए बल्लेबाज अब सामना करेंगे गेंदबाज का। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज अब मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। तजम्मुल इस ओवर में अगली मर्तबा यहाँ गेंद हवा में पर कैच करने का कोई अवसर या मौका नहीं, क्योंकि उस ओर खिलाड़ी तैनात है एस गाजी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, यानी कि 1 रन पूरा करने का मौका मिला। न सिर्फ यहाँ 1 रन से टीम को अब काम चलाना होगा, क्योंकि 6 बल्लेबाज गए हैं और मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के जितने भी बल्लेबाज थे वो मैदान छोड़कर वापस गए। अब यहाँ और वो जो बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करे वो अभी भी डगआउट से नमूद, हालांकि उनमें जैद ने कुछ समय और कुछ वक्त गुजारा, इस विकेट पे 16 रन बनाए, नाबाद है, और आस्किंग रेट भी लगातार हर डॉट गेंद के साथ बढ़ती चली जा रही है। अगर आस्किंग रेट की बात करें तो यहाँ 18.14 के औसत से अब जाकर रन बनाने टीम को, यानी कि टीम 7.15 के औसत से रन बना रहे, तो एक बेहतरीन गेंदबाजी की। और यहाँ एमएलए जिमखाना बड़गाम की टीम ने सीआरपीएफ कप 2024 का दूसरा क्वार्टर फाइनल का कल तीसरा, उसके बाद कल ही, और यानी कि दूसरे हाफ में चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, फिर फाइनल कब खेलना है और नजीर साहब से जानने की कोशिश करेंगे।
और यहाँ लगातार चर्चा जारी रहेगी कमेंट्री बॉक्स में। 93 पे 6, 13 पूरे 7 ओवर का खेल, 42 गेंदें और वाइड का इशारा। और अब जाकर के 42 गेंदों से मैच को जीतने के लिए 126 रन बनाने हैं। अगली गेंद फ्लाइट देने का प्रयास, टपक आने के बाद फिर बाहर की तरफ निकलती हुई, लेकिन इस बार निर्णय वाइड का नहीं आया। तो अब जाकर के 41 गेंदों से 3.1 ओवर को बैठे नहीं, 5 रन और 2 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी सफदर अली ने की है। एक और डॉट और दबाव साफ नजर आता हुआ। 40 गेंदों से 126 की आवश्यकता इस मुकाबले में जीत अर्जित करने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। यहां रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट, 39 से 126। और धीरे धीरे अब यहाँ एमेच्योर क्रिकेट क्लब की टीम इस मैच को गंवा रही है, यानी कि उनके हाथ से ये और मैच उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तो यहाँ धीरे धीरे अब जीत की ओर बढ़ रही है टीम एमएलए जिमखाना की। और एमएलए जिमखाना मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, यहाँ उठाकर खेला, यानी कि सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से उस खिलाड़ी तैनात थे। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहाँ खिलाड़ी की, क्योंकि 3 रन बचाए। मुसद्दिक वहाँ पे फील्डिंग अलग, मुसद्दिक जब भी खबर लेकर आती है तो मुसद्दिक की खबर लेकर आते हैं, और मुसद्दिक खबर लाई उन्होंने की फील्डिंग अच्छी की है, यानी कि 3 रन बचा अपने टीम के लिए, 1 रन 9 और यहाँ 125 रनों की अभी भी दरकार। 38 गेंदें आने बाकी है, 94 रन 6 विकेट के नुकसान में। अगली गेंद को ऑन साइड में खेल करके रन पूरा कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 96 पे पहुंची, 6 विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त हुआ यहाँ। तो इस प्रकार से 96 पे 6, 220 के जवाब में 36 गेंदें, 124 की आवश्यकता। चमत्कार ही यहाँ से बचा सकता है इस मुकाबले में मैचर की टीम को। और 4 ओवर मुकम्मल हुए यहाँ सफदर अली की तारीफ करनी होगी। और 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्हें 6 रन खर्च करके सिर्फ 2 विकेट हासिल करके उन्हें 6 रन खर्च, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी की सफदर अली ने। और जाहिद और उनके साथ साथ तौकीर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। जी हाँ, आपने सही फरमाया, कोई चमत्कार यहाँ टीम को जीत दिला सकता है, क्योंकि यहाँ चमत्कार करने वाले बल्लेबाज मैदान के अंदर जाहिद को अब यहाँ से हाथ खोलकर बैटिंग करनी हो, क्योंकि जिस तरह से वहाँ आस्किंग रेट है जो और लगातार बढ़ती चली जा रही है, 20.67 के औसत से रन बनाने हैं, तो मुश्किल है टीम के लिए। 36 गेंदें, 6 ओवर आने बाकी, 124 रन बनाने। और यहाँ गेंद हालांकि अपील कर रहे हैं, और ऐसे में इस अपील पर कोई असर, इस अपील का कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर, यानी कि नया ओवर शुरू हो चुका है। नए आए गेंदबाज तजमुल बाबा गेंदबाजी करने के लिए। तजमुल 3-4 हालांकि 1-2 कदम करना है, इस बार लेग स्टंप के आसपास खेला, हालांकि उस पर कोई खिलाड़ी नहीं है, स्क्वायर लेग से खिलाड़ी जा रहे हैं। राहिल क्या वो गेंद को फील्ड कर पाएंगे? जी हाँ, उन्होंने हालांकि गेंद का जो रफ्तार है वो अपने आप कम हुआ है, और 1 रन और पूरा, यानी कि 2 रन पूरा करने का मौका मिला। 2 रन और टीम के खाते में, और 2 रनों के साथ ही रन संख्या अब 122 यहाँ जीत के लिए, और 34 के दुकान बाकी है। तजमुल बाबा अगली गेंद लेकर के इस बार कदमों का इस्तेमाल उठा दिया है, काफी ऊपर गेंद हवा में, और गेंद जाएगी मैदान से बाहर। जस्ट मुखर छक्का, और इस छक्के के साथ ही 100 रन पूरे होते हुए 104, 6 विकेट के नुकसान पर। और अब जाकर के 33 गेंदों से 116 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए टीम एमेचर को। आग बहुत पहले लगी थी तो और आप बुझाने की कोशिश कर रहे हैं मैदान के अंदर जाहिद। हालांकि जाहिद को मालूम है कि हमें आप जाकर यहाँ से, और वो दबाव भी नहीं है, क्योंकि उनके जहन में अब मुझे नहीं लग रहा है कि वो होगा कि हम जीत पाएंगे इस मैच को, तो वो खुलकर अब स्ट्रोक लेने की कोशिश करेंगे। और लेग स्टंप के आसपास आते हुए गेंद को फिर से और फाइन लेग की ओर खेला, कि कोई खिलाड़ी नहीं। एक और चौका लगा यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, और जैद मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं कि जैद के बल्ले से लगातार अब बड़े स्ट्रोक आ रहे हैं, क्योंकि जैद को मालूम है कि और टीम जीत से काफ़ी दूर है, तो टीम ये मैच नहीं और जीत सकती है। तो यकीनी तौर पर अब वो खुलकर स्ट्रोक ले रहे हैं, और 112 रन बनाने 31 गेंदों का आना बाकी है। अजान, यानी कि अजान के बाद एक बार फिर आपके साथ हम लौट कर आएंगे। आप बने रहिए कि स्पोर्ट्स टाइम के साथ।
जी नजीर साहब, आजान के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इस समय 118 6 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदों से 102 की आवश्यकता, 220 का लक्ष्य टीम एमेचर को, और एमएलए जिमखाना की टीम धीरे धीरे से अब जीत की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार की उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है। ये पारी का कुल मिलाकर 16वां ओवर, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की शेप में टिप्पा खाने के बाद हल्का सा कोण ऑफ स्टंप की ओर, विद द टर्न खेला जरूर ऑफ साइड में। 1 रन पूरा कर लिया, 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 119 6 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी 101 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि जुनैद बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात, कवर्स में उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। ऐसे में कुछ बेहतर और लाजवाब प्रदर्शन करना होगा यहां से इस मैच में। हालांकि अब जाकर के एमएलए जिमखाना की टीम धीरे धीरे से सेमीफाइनल की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि इससे पूर्व सीआरपीएफ कप 2024 के इससे दूसरे एडिशन में पहली टीम वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम बनी थी, जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। उन्होंने आज पराजय किया दिन के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, इस प्रतियोगिता के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल समद क्रिकेट क्लब को। और यहाँ दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भिड़ंत इस समय एमएलए जिमखाना, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते 219 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर में, और 220 रनों का विजयी लक्ष्य और उसका पीछा करने उतरी यहां टीम एमेचर। अब तक 16 ओवर की गेंदबाजी हुई है और 24 गेंदों से 100 रन बनाने हैं, 120 बना लिया है 6 विकेट पे। एस गाजी 274 मैचेस, 274 इनिंग्स, 333 विकेट, और ऐसे में वो गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद लॉन्ग ऑन पे जस्ट बोखारा चौका, और अब 96 चाहिए 23 गेंदों से, साझेदारी 20 गेंदों से 32 की। जैद अहमद वानी और उनके साथ तौकीर, ये जोड़ी है। जैद 44 पे 22 गेंदों से बेहतरीन पारी, और तौकीर 3 पे 8 गेंदों से। करंट रन रेट 7.67, रिकॉर्ड रन रेट 25.04। गाजी का ये तीसरा ओवर, 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 20 रन खर्चे हैं, 23 से 96 चाहिए, और यहाँ 1 रन जरूर मिलेगा, तो 22 से 95 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 125 पे 6
जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डेलीगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड भी से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। सीआरपीएफ कप 2024 का दूसरा एडिशन 2024 वर्ष के अंतर्गत इस बार लॉन्ग ऑफ पे के अलावा स्ट्रोक केवल 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। तौकीर के बल्ले से निकलने वाला ये रन 4 पर पहुंचे। 9 गेंदों से 45 पे अब सामना करने के लिए तैयार दाएं हाथ के बल्लेबाज जैद अहमद वानी। 23 गेंदों से 94 चाहिए, 21 गेंदें बची हैं। ये पारी का 17वां ओवर। गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर लॉन्ग ऑन पे, ये बड़ा है, ये छक्का है जस्ट बोखारा और 50 पूरे होते हैं जैद अहमद वानी के। 24 गेंदों से 3 चौके 4 छक्के। क्या बेहतरीन पारी खेली है इस खिलाड़ी ने। प्रशंसा जितने भी की जाए इस खिलाड़ी की उतने कम। युवा खिलाड़ी है लेकिन लाजवाब प्रदर्शन ऐसे समय में जबकि टीम पूरी तरह से संकट में थी, लेकिन प्रदर्शन उनका कमाल का रहा। 88 चाहिए 20 गेंदों से 132 पे 6, 16.4 ओवर की गेंदबाजी। 28 रन अभी तक खर्चे हैं 2.4 ओवर में एस गाजी ने। तौकीर 4 पे नाबाद 9 गेंदों से और 51 पे जैद 24 गेंदों से। और जहां से देखना होगा क्या इस मुकाबले में कोई संघर्षता होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बेहतरीन और आकर्षक क्रिकेट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि परिणाम की अगर हम बात करें तो कुछ भी संभव है, लेकिन यहाँ पलड़ा पारी एमएलए जिम खाना का, क्योंकि यहाँ से 88 की आवश्यकता है। 20 मात्र गेंदें बची है, यानी कि 3 ओवर और 2 गेंदों का आना बाकी। 132 26.40 आसान परिस्थितियां है नहीं इस विकेट पे, क्योंकि हर ओवर से करीब करीब 27 रन बनाने हैं और हर ओवर से कहना चाहिए कि 4 बड़े स्ट्रोक बाउंड्री को भेजना होगा तो तब जाकर के बात बनेगी। 132 6 विकेट के नुकसान पर 88 चाहिए, 20 गेंदों का आना बाकी। एस गाजी अगली गेंद लेकर के 88 की आवश्यकता। एक बार फिर ऑफ साइड में, क्या यहाँ चौका मिलेगा? जी नहीं, पीछे खिलाड़ी है वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन केवल मिलेगा और अब जाकर के 87 की आवश्यकता। 19 गेंदों का आना बाकी। 133 पे 6, 16.5 के बाद टीम मैचर एमएलए जिम खाना के विरुद्ध 220 का पीछा कर रही है इस दूसरे दिन के अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले और उनका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और उसके बाद 27 को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले, 28 नवंबर को यदि मौसम ने साथ दिया तो इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 सेक्टर श्रीनगर T20 चैलेंज, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और दूसरी पारी अंतिम चरण की ओर। 18 गेंदों से 86 की आवश्यकता इस मैच को अपने नाम करने के लिए टीम एमेचर को। समद क्रिकेट क्लब की टीम हालांकि पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पराजय हुई थी और इस प्रतियोगिता से बाहर हुई। हालांकि वो मुकाबला वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम ने जीता और सेमीफाइनल में प्राप्त करने वाली पहली टीम बनी सेमीफाइनल में प्रवेश करने का वो श्रेय प्राप्त किया वैली फ्रेश कोल्ड चैन ने। और यहाँ से दूसरी टीम अब जिस प्रकार की परिस्थिति है तो नजर आ रहा है, क्योंकि एमएलए जिम खाना की टीम दूसरी टीम बनेगी जो कि इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और कल 2 सेमीफाइनलिस्ट हमें इस मैदान से निकलेंगे, उस 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के परिणाम से निकलेगी। और उसके बाद 27 को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले और फिर 28 को फाइनल मुकाबला। पहली गेंद और इस बार खेला जरूर स्ट्रोक सीधे लॉन्ग ऑन की ओर और गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ जैद, हालांकि अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। और जुनैद बशीर की बात करें 3.1 ओवर, कोई मेडल नहीं, 31 रन और 1 विकेट। 135 पे 17.1 के बाद 17 गेंदों से 85 की आवश्यकता और आस्किंग रेट 30। और निश्चित तौर पे अब ये आखिरी औपचारिक है, हम कह सकते हैं क्रिकेट की भाषा में, कि यहाँ से हर ओवर से 30 रन बटोरना आसान परिस्थितियां करते नहीं है। और जो बड़ा प्रदर्शन करना होगा, यहाँ अंदरूनी सिरा लगा और गेंद चली गई पीछे फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका। 81 की आवश्यकता 16 गेंदों से 139 पे 6, 17.2 ओवर की गेंदबाजी। जैद अहमद वानी 56 गेंदों से बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की है, बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है अपनी टीम एमेचर के लिए। और अभी भी अभिजीत हैं और प्रयास कर रहे हैं एक और खूबसूरत और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों का निर्णय अंपायर का। जस्ट बोखारा छक्का और अब 75 की आवश्यकता। पार्टनरशिप 53 रनों के मात्र 28 गेंदों से जैद और तौकीर के बीच। जैद 62-27 गेंदों से, टीम एमेचर 145 पे 6, 17.3 के बाद 15 गेंदों से 75 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और ऐसे में जुनैद बशीर अंतिम ओवर अपने कोटे का और इस बार बोल्ड कर दिया।
खूबसूरत गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद लो रहते हुए सीधे बेल उड़ा ली गेंद ने, और यहाँ बारी हुई समाप्त। जैद अहमद की 62 रन बनाए उन्होंने, और इस प्रकार से यहाँ 7वां विकेट 145 पे 17.4 के बाद, और अब 14 गेंदों से मात्र 75 रनों की आवश्यकता इस मैच को अपने नाम करने के लिए। जो मुश्किल है कि टीम एमेचर क्रिकेट क्लब के लिए जो मुश्किल साहब लग रहा है कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब आखिरी औपचारिकताएं बची हैं इस मैच की, यानी कि आखिरी फॉर्मेलिटीज़ में अब ये मैच और मुकाबला नज़र आ रहा है। और अब नए बैट्समैन डगआउट से नमूदार हुए हैं बैटिंग करने के लिए, तो यहाँ और धीरे धीरे अब जाकर दूसरी टीम और बनेगी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली यानी कि दाखिला लेने वाली एमएलए जिमखाना बडगाम की टीम। अगर आपको याद होगा तो हम फिर से याद दिलाएंगे, ये वही टीम है एमएलए जिमखाना जिन्होंने पहला एडिशन सीआरपीएफ कप 2024 का अपने नाम किया था, और इस दूसरे एडिशन में एक बेहतरीन काम और बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और यहाँ सारे खिलाड़ी यानी कि जुनैद बशीर जिन्होंने अब तक 3.4 ओवर की गेंदबाजी में रन तो आज खूब खर्च किए हैं, पर 2 विकेट उनके नाम। एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करे, यहाँ टॉप एज लगा, हालांकि वहाँ खिलाड़ी तो तैनात नहीं है, वो थोड़े में दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे थे और हम फिर के इशारे का इंतजार। जी हाँ, एक और चौका लगा यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, मेरे ख्याल से जो नए बल्लेबाज आए हैं और उनके बल्ले से निकलने वाला है चौका। कौन आए मैदान? कुरैशी। और कुरैशी यानी कि एहराज कुरैशी मैदान की ओर बैटिंग करने को। एहराज कुरैशी ने चौके से जाकर खाता खोला, यानी कि चौके से जाकर उनकी शुरुआत हुई है, यानी कि कुल मिलाकर ये और दूसरी पारी है, तो धीरे धीरे आप जाकर ये नतीजा हालांकि आ चुका है कब का। और यहाँ टीम और खासकर एमएलए जिमखाना बडगाम के लिए, क्योंकि उन्होंने इस मैच पे अब जाकर कब्जा जमा दिया, क्योंकि जब उन्हें वो जो बांडे का जब उन्हें विकेट मिला था और उस वक्त मुझे लगा था, क्योंकि सारे खिलाड़ी जिस तरह से उन्हें खुशी मनाई थी तब तक तो सारे चेहरे मुझे मुरझाए हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो ऐसा लगे गम में दिखाई दे रही थी टीम या पूरी परेशानी में तब टीम थी, क्योंकि अहमद बांडे का विकेट पर ना खतरे से खालने, क्योंकि अहमद बांडे ने और पिछले मैच में यहाँ 106 रनों के एक विस्फोटक और धमादार पारी खेली, यानी कि वो इनफॉर्म थे। आज भी बड़ा अच्छा और प्रदर्शन देखा, आज भी एक अच्छी बैटिंग, आज अच्छे टच में लग रहे थे, इन फॉर्म में बड़े स्ट्रोक लगाए, यहाँ दबाव बनाया था और अचानक जाकर उसकी एक आग्रता भंग हुई और विकेट मिला था। वहां मेरे ख्याल से वो जुनैद बशीर ने उनका विकेट, हालांकि जुनैद बशीर ने वो बड़ा विकेट हासिल किया, भले ही उन्हें आज रन खर्च किया, पर मुझे ख्याल से करीबन आज उन्हें काफी और बेहतरीन काम किया, लेकिन काफी रन बचा अपनी टीम के लिए। उस मुश्किल हालात से या उस दबाव से, उस प्रेशर से पूरी तरह से अपनी टीम को बाहर लाया। यहाँ नए आए गेंदबाज और इस गेंद को खेला मिड विकेट की जाने, राहिल तैनात है और राहिल ने वहां जैसे गेंद को फील्ड किया, बिना देरी करने के बजाय तेज थ्रो किया और 1 रन पूरा करने का अवसर मिला, मौका मिला। टीम का जो स्कोर है वो है 151 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी की बात करें तो वहां रूप मीर अपना अंतिम ओवर लेकर, हालांकि रूप मीर को आज कोई सफलता नहीं मिली है। और यहां मिली है, कोई मलाल नहीं रहा वहां रूप मीर को, और यहां विकेट मिला, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई विकेट नहीं मिला, पर अब मिला जाकर यहां विकेट रूपमीर को। स्लिप कॉर्डन पर तजमुल ने कैच लिया, एक और झटका लगा, यानी कि 8वां झटका लगा यहां टीम मैचवर और क्रिकेट क्लब की टीम को। नए बैट्समैन अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। 151 पे 8 रियान शब्बीर नए बल्लेबाज हो गए, और ऐसे में देखना होगा अब कितना समय और लगेगा, क्योंकि मात्र अब 10 गेंदों तक ये पारी सीमित रही है। 10 गेंदें बची है, 69 रन चाहिए जीत के लिए। 151 पे 8 टीम मैचर और एमएलए जिमखाना की टीम अब धीरे धीरे से उत्साहित नजर आ रही है, क्यों ना सेमीफाइनल में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और कल नजीर साहब किस टीम का मैच है और किस टीम को हालांकि अब सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेलने होंगे, हालांकि हमारे पास इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। हालांकि वो अपडेट इंशाल्लाह 7:30 बजे और करीबन 7:45 बजे आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस पेज के जरिए, क्योंकि उसका पोस्ट भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। यहाँ अपील कर देखना होगा क्या कुछ इशारा आएगा स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से। जी नहीं, वहां तो और पहुंच गए थे क्रीज के अंदर बल्लेबाज, यानी कि 1 रन पूरा करने का और मौका मिला। और हमारे कहने का मकसद है कि काफी सारे, हालांकि 31 मैचेस हैं थे इस टूर्नामेंट के और सारे मैच हमने कवर किए हैं। 4-5 मैदानों के अंदर लगातार रवां दवा था ये सीआरपीएफ 2024 का ये दूसरा एडिशन, और इसके मैचेस हमने न सिर्फ इस मैदान से लोगों तक पहुंचाए बल्कि एसपी कॉलेज से भी मैंने बहुत सारे मैचेस के, कश्मीर स्पोर्ट्स लैब पे और यूनिवर्सिटी और के ग्राउंड से भी हमने मैचेस पहुंचा। लेकिन कल मैंने डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर ये 2 मैचेस, इसके
मुकम्मल किए, यानी कि कल इसका हालांकि आखिरी राउंड था, हालांकि आखिरी दिन था पहले राउंड का, और आज से लगातार नॉकआउट मैच, यानी कि हर किसी टीम के लिए और फाइनल मैच है। फाइनल तक जाने के लिए हर कोई मैच फाइनल समझकर खेलना होगा। हवाई रास्ते राहिल तैनात है, मौका नहीं है, टप्पा खाया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है, और एक और चौका लगा नजीर साहब यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। जी हाँ बिल्कुल, और जस्ट बुखारा मागाम का स्वाद ही कुछ अलग, और यहाँ स्वाद बल्लेबाज ने लिया अपने बल्ले से। ओवर समाप्त हुआ, अंतिम ओवर, यानी कि 6 गेंदों से 63 रन 63, और ये क्रिकेट के इतिहास में नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब आखिरी औपचारिकताएं बची है, क्योंकि 6 गेंदों से 63 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। लेकिन जहाँ एमएलए जिमखाना ने जिस प्रकार से आज क्रिकेट खेली है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, कमाल का प्रदर्शन, टीम वर्क रहा, टीम एफर्ट रहा, और निश्चित तौर पर परिणाम आपके साथ। देखिए, और एक ही खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता टीम के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा अहमद बांडे के ऊपर यहाँ टीम ने निर्भर रखा था कि अहमद बांडे कुछ खास करेंगे, उसके बाद हम मैच को जीत पाएंगे। जैसे अहमद बांडे मैदान छोड़कर वापस गए, बाकी तो आपने देखा होगा, और क्योंकि पूरी टीम को एक अच्छा काम करना पड़ता है, सारे खिलाड़ियों को मिलजुल कर काम करना पड़ता है, और तब आप कोई भी जंग जीत सकते हो। हालांकि यहाँ अहमद बांडे जैसे मैदान छोड़कर वापस गए, उसके बाद आपने भी देखा, मैंने भी देखा, दर्शकों ने देखा, सीआरपीएफ के नौजवान देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार विकेट्स गंवाए, और यहाँ उसके बाद और जीत से दूर काफी रही है। और यहाँ टीम एमेच्योर क्रिकेट क्लब के इस बार उठाकर खेला, कदमों का इस्तेमाल किया, यानी कि नए बल्लेबाज आए हैं। हालांकि नए बल्लेबाज की अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है, और जिस तरह से मैंने देखा कि चेहरे पर अभी दाढ़ी भी नहीं है, एक नन्हे मुन्ने और बच्चे आप जाकर मैदान की ओर खेलने के लिए आए। यानी कि नाम क्या है उनका नजीर साहब? और रियान शबीर मैदान के अंदर बैटिंग करने का। देखिए, ये सबसे बड़ा फायदा रहा, क्योंकि मैंने कल भी इस बात का चर्चा किया था वहां डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर, कि इस तरह के जो छोटे छोटे और हमारे नौजवान यानी कि आने वाले जो स्टार है हमारे कश्मीर के, और इन्हें जाकर इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला तो उन्हें अपना वो जो टैलेंट है दिखाने का अवसर मिला, मौका मिला। और सीआरपी का, हालांकि सीआरपीएफ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहे, ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद पर पड़ लिया, कदमों को पीछे खींच कर लाया वहां बैट्समैन ने, और वहां लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है सफदर अली, मिड विकेट से खिलाड़ी गए थे पर उनका दौड़ना बेकार, और गेंद सीधे और वाइडेश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए। एक और चौका लगा यहां जस्ट बुखारा मागाम का। अब 3 गेंदें आने बाकी है, और 2 गेंदें आने बाकी है। 2 गेंदों में कितने रन बनाने मेरे ख्याल से, और 53 रनों की दरकार। एक और विकेट मिला, और यहां विकेट मिला, जी हां, और गेंदबाज एस गाजी को, यानी कि एस गाजी को भी अब कोई मलाल नहीं रहा, क्योंकि अब तक तो उन्होंने 40 रन खर्च किए थे नजीर साहब, कोई विकेट हासिल नहीं किया, और चलते चलते अब जाकर उससे भी विकेट मिला, और इससे पहले चलते चलते वहां विकेट मिला था रूपमीर को, यानी कि रूपमीर को 1 और एस गाजी को 1। अंतिम 2 गेंदें आने बाकी है। आखिरी गेंद बची है, इस गेंद पर विकेट, तो ऐसे में आखिरी गेंद बची है, और आखिरी गेंद पर 53 चाहिए जीत के लिए, 52 बराबरी के लिए, और ये आखिरी जो है औपचारिकताएं बची है। हालांकि अब ऑफिशियली जो है ये मुकाबला समाप्त होगा, और इसके साथ ही एमएलए जिमखाना की टीम दूसरी टीम होगी जो सीआरपीएफ कप 2024 वर्ष के दूसरे एडिशन के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम होगी। कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, लाइव प्रसारण ठीक 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार आप तक जरूर पहुंचेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और फिर 27 नवंबर को 2 सेमीफाइनल मुकाबले, और 28 नवंबर को सीआरपीएफ कप 2024 सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला। फिलहाल आखिरी गेंद दूसरी पारी की, और यहां इस गेंद पे चौका मिलेगा। ये मुकाबला 49 रनों से जीत लिया है एमएलए जिमखाना बडगाम की टीम ने, 48 रनों से जीत लिया एमएलए जिमखाना ने, और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये जानकारी देते हुए मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मंसूर अजीज और मुनव्वर तनवीर के साथ वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूं। इस उम्मीद के साथ कल मिलेंगे 2 मुकाबले लेकर के, तब तक दीजिएगा विदा, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।